Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी ने गलती करी उनको टिकट काट के उनको देनी चाहिए? जब गलती करी जब तो उनको मनाने के लिए गए। हम तो चौधरी कुलदीप जी के पीछे है, चाहे यहाँ कोई आओ या ना हो, उनके पीछे वोट देंगे। चौधरी भजलाल के घर के पीछे, यहाँ और किसी से मतलब नहीं, पार्टी से वो है वहीं है। हाँ है, नाराजगी तो है भी, लेकिन चौधरी कुलदीप बिश्नोई को उसने राजी किया तो हम तो उसके पीछे हैं। पार्टी से कोई मतलब नहीं? पार्टी से क्या मतलब? वैसे अगर देखा जाए तो ओवरऑल आपको क्या लगता है, रणजीत सिंह चौटाला ये सीट निकाल सकते हैं सारी? भव्य को आप मंत्री बनाने की जो बात कर रहे हो, देखो भव्य को विधायक बने तो काफी टाइम हो गया, और जब वो विधायक बने उसी समय चर्चा थी। इस बात का हमारे को दुख है। भव्य को मंत्री बनाने की बात हो रही है, जब से जीत के गए तब से ही चर्चा थी कि वे मंत्री बनेंगे। कुलदीप जी ने कोशिश भी खूब करी लेकिन बात बनी नहीं। तो अब बीजेपी ने वो कहने की एक और भाई मेरे को मजबूत करो, भव्य को मंत्री बना देंगे, फिर एक वादा कर दिया है। आपको लगता है भव्य मंत्री बनेंगे? चौधरी भजनलाल जी के खिलाफ जो बोला है वो बहुत गलत बोला है। कुछ लोग जो कह रहे हैं भाई कुलदीप जी के कहने से उन्होंने अब रिक्वेस्ट कर दी। नहीं, वो टीस तो हमें है जो चौधरी भजनलाल जी को उन्होंने अपशब्द बोल रहे जो कर रही है। हमेशा ही ऑलरेडी किसानों के साथ रही है कांग्रेस, बीजेपी कभी किसानों के साथ नहीं रही है, और जो करना है वो कांग्रेस ही करे किसानों के लिए। मेरा अनुमान है कि आगे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। कुलदीप बिश्नोई जी। बिल्कुल। आज हमारा जो आदमपुर हल्का है ना, वो कुलदीप का प्रिय है जी। वोटर एक वोटर है वो कुलदीप को मानते हैं। कुलदीप चाहे कांग्रेस में जाए चाहे बीजेपी में जाए। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हरियाणा के सबसे बड़े किसान हैं, सबसे ज़्यादा ज़मीन वाले वही हैं। उनके पिताजी के पास ज़मीनें थी सबसे ज़्यादा, और वही आज हमारी खिलाफत कर रहा है किसान होते हुए भी। तो उन आदमियों को वोट कैसे दिया जाए? नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा तक में, और हिसार लोकसभा हम कवर कर रहे हैं। आदमपुर गांव में इस वक्त मौजूद हैं, और कुलदीप बिश्नोई कुछ दिन पहले यहां पर आए और उन्होंने भाजपा के समर्थन का ऐलान किया, लोगों से अपील करी कि मेरी लिहाज रख लेना और सब लोग जो है वो रणजीत सिंह को वोट करना। लेकिन पहले नाराजगी देखी जा रही थी कि उनको टिकट नहीं मिला, और बीच में मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने रैली में कुछ बयान दिए। हालांकि उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन उस बयान की भी लोगों में नाराजगी देखी गई। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल को लेकर उन्होंने जो बातें कही थी। तो कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि यहाँ पे किस तरह का माहौल है, क्या इनमें नाराजगी है या फिर जो बात कुलदीप बिश्नोई ने कही है ये उसका अनुसरण करेंगे। सबसे पहले आप ही के पास आऊँगा जी, क्या नाम है आपका? भूप सिंह। तो भूप सिंह जी, क्या लग रहा है आपके यहाँ आदमपुर में किसका माहौल है? आदमपुर में तो चौधरी कुलदीप जी का ही मामला है, लेकिन उनको तो टिकट नहीं दी भाजपा ने। वैसे ना दो बोला है ना, वर्कर उनके पीछे है। टिकट दो या ना दो वो उनकी मर्जी है, लेकिन जन आधार ज़्यादा चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई का। तो कुलदीप बिश्नोई जी की तरफ से क्या मैसेज है आप लोगों को? है बीजेपी को वोट देना है, वोट देंगे, सारे देंगे? सारे देंगे, और क्या। लेकिन शुरू में जैसे वो कैंपेन में भी नहीं आ रहे थे, रैली भी नहीं कर रहे थे, फिर नायब सैनी उनके घर गए, उनको मना लिया। लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी ने गलती करी उनको टिकट काट के उनको देनी चाहिए? जब गलती करी जब तो उनको मनाने के लिए गए, वरना क्यों जाते? गलती की उन्हें, जब सीएम साहब गए हैं, नहीं क्यों जाते? तो अगर कुलदीप बिश्नोई कैंडिडेट होते तो वोट देते, हमारी बातों से जीतते। तो रणजीत चौटाला आए हैं आपके गांव में? आए हैं। क्या क्या लगता है आपको, वो निकाल लेंगे ये सीट? हम तो चौधरी कुलदीप जी के पीछे है, चाहे यहाँ कोई आओ या ना हो, उनके पीछे वोट देंगे। चौधरी भजलाल के घर के पीछे, यहाँ और किसी से मतलब नहीं, पार्टी से वो है वहीं है। नहीं, लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं ना कि भाई पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो कुछ बयान दिए अपनी रैली में, उसकी नाराजगी है। हाँ है, नाराजगी तो है भी, लेकिन चौधरी कुलदीप बिश्नोई को उसने राजी किया तो हम तो उसके पीछे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई के साथ है, आप किसके साथ हो? बिश्नोई साहब कुलदीप के साथ ही। सब कुलदीप के साथ हो। वोट किसको दोगे फिर? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों वोट दोगे, क्या ठीक लगता है बीजेपी में आपको? हम तो कुलदीप के पीछे दे। पार्टी से कोई मतलब नहीं? पार्टी से क्या मतलब? ये कह रहे हैं पार्टी से कोई मतलब नहीं है, कुलदीप बिश्नोई जी के साथ है। आपका क्या कहना? मैं हूँ आगे सागे ही हूँ, कुलदीप सिवा और कितने को नहीं। क्यों भाई? पर कुलदीप ने टिकट नहीं मिली ना। टिकट तो न मिले, बात तो मर्जी है उनकी, बात तो आगे मिल जाएगी। और माना कोई पार्टी मतलब नहीं, चाहे कांग्रेस में हो जाए, बीजेपी में हो, चाहे भाजपा में हो, कोई पार्टी हो। वैसे अगर देखा जाए तो ओवरऑल आपको क्या लगता है, रणजीत सिंह चौटाला ये सीट निकाल सकते हैं सार की? भाई तो बाहर घूमिया कौन सा के, हम तो यही गांव से बाहर गए ही कौन। आपकी आदमपुर से विधानसभा से क्या लगता है? आदमपुर ठीक है, जीत के जाएंगे? ये कह रहे हैं कि हाँ जी,
हमारे गांव से तो जीतेंगे, आगे हमें क्या पता है, हम तो गांव में गए ही नहीं ना, हल्का बहुत बड़ा है। अच्छा, पिछली बार जैसे आदमपुर का जब ये बाई इलेक्शन हुआ तो जेपी थे और वही अब यहाँ से कांग्रेस की टिकट पे है। क्या बात होगी, जो कांग्रेस की टिकट पर है वो जीता है, भव्य विष्णु जीते, वही अब की बार जीतेंगे। तो आदमपुर आपके गांव से जिता के भेजोगे? बिल्कुल, इसमें क्या दो रहा है। हाँ जी, आपका कौन सा गांव है? मेरा तो खैरमपुर गांव है जी। खैरमपुर। तो खैरमपुर में जैसे आप गांव में बात करते हो, बैठते हो, क्या माहौल है गांव का? गांव में ठीक माहौल है जी। किसके साथ है गांव? गांव तो मेरा 36 बिरादरी का गांव है, अलग अलग है। जयप्रकाश के भी साथ है, इन हेलो के भी साथ है, जेजेपी के भी साथ है और रणजीत सिंह के भी साथ है। और ज़्यादा कुलदीप जी के वर्कर हैं, वो तो कुलदीप जहाँ कहेंगे वहीं वोट देंगे। आप किसके साथ? मैं भी कुलदीप जी का वर्कर हूँ। अच्छा, तो कुलदीप जी ने कह तो दिया, अब आप लोग सारे उनकी बात मानोगे? बिल्कुल मानेंगे जी। लेकिन कई जगह पे लोग यूं कह रहे हैं कि भाई टिकट नहीं दी तो हो सकता है कि ऊपर ऊपर से कह दिया हो लेकिन अंदर कोई और मैसेज हो। नहीं, अंदर का तो देखो जी, अभी किसी का क्या कह सकते हैं, लेकिन टिकट नहीं दिया है उसका तो हमें दुख तो है। लेकिन अभी हमारे को संतुष्ट कर दिया, कुलदीप जी आके गए थे, बोले मेरी बात हो रही है और इनको मंत्री बनाएंगे भव्य जी को, तो उस हिसाब से देखते हैं। अभी वोट तो इनके देंगे तभी मंत्री बनाएंगे, अगर हम यहाँ से हरा देंगे तो मंत्री नहीं बनाएंगे। बाकी कुलदीप जी के वर्कर है वो अभी कुछ हद तक खुश है, जहाँ कुलदीप बोल रहे हैं वहीं वोट देंगे। अच्छा, एक बयान का भी जिक्र कर रहे हैं, जैसे हम भी लोगों से वैसे ऑफ द कैमरा भी बात करी तो लोग कह रहे हैं कि भाई एक बयान दिया है मनोहर लाल खट्टर ने, उसकी लोगों में नाराजगी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल नाराज़गी है जी। देखो, किसी के अगर गलत बोलना तो किसी के लिए गलत है। चौधरी भजनलाल जी तो उनको लोग देवता मानते थे। अगर कोई ये नहीं अभी आदमपुर के लोग उनके पास गए तो उनका ही काम हुआ। चाहे कहीं के आपके रेवाड़ी के जी अगर कोई बंदा वहाँ गया ना चौधरी साहब के पास है तो उनका काम हुआ है जी। वो लोगों को मतलब सीरियस लेके काम करते थे, इसकी नाराज़गी तो है। और देखो अभी कुलदीप जी कह के गए तो हमारे तो दिल में अभी कोई खोट है नहीं। हम तो वोट चौधरी रणजीत जी को, बीजेपी को देंगे ताकि हमारे नेता को मजबूती मिले। और बाकी नाराज़ है लोग तो उसका भी क्या कह सकते हैं जी। लेकिन भव्य को आप मंत्री बनाने की जो बात कर रहे हो, देखो भव्य को विधायक बने तो काफी टाइम हो गया और जब वो विधायक बने उसी समय नहीं चर्चा बनाया थी। जी, इस बात का हमारे को दुख है। भव्य को कोई पावर नहीं दी। तो पहले खट्टर जी आए थे, वो कह के गए थे एक बार हाथ पकड़ा दो, आगे मैं जानूँ मेरा काम जानूँ। वो तो देखो हमारा सपना पूरा हुआ नहीं। और अभी भी एक बार कुलदीप जी ने आश्वासन दिया हमारे को, आगे भव्य जी सुबह यहाँ आदमपुर दौरा करके गए हैं तो वो बोल रहे हैं भी एक बार ये कि कुंभरा मेला थोड़ी है जी, 4 महीने बाद में वोट हो रहे हैं। अगर हमारे नेता की अगर मजबूती नहीं बनाएंगे बीजेपी सरकार है तो हम आगे बदल जाएंगे। अच्छा, अभी फिलहाल तो बीजेपी को देना मजबूरी है। तो कुलदीप बिश्नोई की तरफ से ये मैसेज है आपको कि भाई मेरे को मजबूत करो और अगर आपने साथ दिया तो भव्य मंत्री बनेगा? बिल्कुल जी, हम कुलदीप जी के साथ हैं। कुलदीप जी के मजबूत करेंगे और भव्य को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर ये बीजेपी वाले इनकी सुनाई करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो ये राजनीति है जी। कल न क्या पता क्या अपनी पार्टी दोबारा खड़ी कर ले या कोई और कहीं पार्टी में चले जाए, वो तो इनका काम है जी। हम तो इन जो ये कहेंगे ना भाई वोट को कुएं में डालना तो हम कुएं में डालेंगे। आदमपुर हल्का इनका इतना मतलब वो है, प्यार प्रेमी है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? परवीन है जी। तो प्रवीण जी कह रहे हैं कि सब कुलदीप बिश्नोई के साथ है, वो कुएं में कहेंगे तो कुएं में वोट डाल देंगे। आपका क्या कहना है? हम तो चौधरी भजनलाल जी के वर्कर हैं जी। कुलदीप जी उनके ही हैं, तो हम तो उन्हीं परिवार के साथ हैं, कुलदीप जी के साथ हैं। लेकिन आपको इस बात की नाराजगी नहीं है कि भाई टिकट नहीं दी गई? हाँ, नाराज़गी है जी, फुल नाराज़गी है, थोड़ी भी नहीं है, पूरी है। फिर भी वोट आप कह रहे हो कि? वोट तो क्या करें, मजबूरी है डालने का। नहीं इस तरह तो मन तो नहीं करता, लेकिन चौधरी साहब कहेंगे तो हम तो उनके वर्कर हैं, तो जैसा वो कम करेंगे तो करेंगे ही, वोट तो देना ही पड़ेगा। अच्छा, एक बात और आप कह रहे थे जब हम शुरू में बात कर रहे थे, जो बयान दिया मनोहर लाल खट्टर जी ने, तो उसकी नाराजगी कितनी है? मतलब आप लोग कुलदीप जी के कहने से अब बीजेपी को वोट तो डालने की बात कह रहे हो, लेकिन वो जो बयान दिया उसका क्या? हाँ, नाराज़गी तो है ही उससे। और बयान तो खट्टर साहब ने गलत दिया है जी। ऐसा तो चौधरी भजनलाल जी के बारे में हम तो उनको देवता ही मानते हैं। अगर ऐसा बोलेंगे तो फिर आत्मा को तो ठेस पहुंचती है, लेकिन क्या करें, वोट तो अब बीजेपी को ही देंगे। अच्छा, ये जो भव्य को मंत्री बनाने की बात हो रही है, जब से जीत के गए तब से ही चर्चा थी कि भाई मंत्री बनेंगे। कुलदीप जी ने कोशिश भी खूब करी लेकिन बात बनी नहीं। तो अब बीजेपी ने वो कहने की एक और भाई मेरे को मजबूत करो, भव्य को मंत्री बना देंगे, फिर एक वादा कर दिया। आपको लगता है भव्य मंत्री बनेंगे? कोशिश तो अब जारी रखेंगे तो बनेंगे ही जी।
तो हम मजबूत करेंगे, इसीलिए तो वोट डालेंगे, तो भाई भविष्य में तो आगे मंत्री बनाए इनको। अच्छा, वैसे आप देखो तो कांग्रेस बीजेपी में कौन बढ़िया है? देखो जी, मतलब एक पल के लिए आप यूँ भूल जाओ कि आप भजनलाल जी के वर्कर हो या उनके परिवार से हो, आपसे मैं वैसे पूछ रहा हूँ। नहीं जी, ये कोई फिर भी बताओ कौन सी पार्टी आपको ठीक लगती है? पार्टी तो ठीक ही है, तो वैसे बीजेपी ठीक है। बीजेपी ठीक है। हाँ हाँ। क्या आपको लगता है कि भाई ने क्या काम कराए हैं ऐसे, जैसे आप अपने आसपास भी देखते होगे हरियाणा में, आपको लगता होगा भाई ये काम बढ़िया हुआ है? काम कुम तो देखो जी, हाल साल अभी जो बीजेपी ज्वाइन की है कुलदीप जी ने, उसके बाद काम तो आदमपुर में जो पानी की लाइनें, पानी बहुत ख़राब आ रहा था, वो ठीक किया है। सीवरेज की नई लाइनें डल रही है, सड़कों का काम चल रहा है। नहीं पहले तो इग्नोर सी कर दिया था एक बार हल्के को, तो अब तो ठीक है काम। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। और ये मैं आदमपुर गांव में हूँ और यहाँ की पंचायत के लोग थे, इनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि इस बार के इलेक्शन में ये लोग क्या करेंगे। क्या नाम है जी आपका? चंद्रपाल। चंद्रपाल जी, आपके गांव में क्या माहौल है, कौन सी पार्टी का है? हमारे बीजेपी का माहौल है जी, एक तरफा ही। एक तरफा? बिल्कुल। ऐसी क्या बात है? कुलदीप जी के पीछे है सब आदमपुर के लोग। आप भी कुलदीप जी के कहने से वोट करोगे? मैं बीजेपी का। बीजेपी के हो? हाँ जी। अच्छा, आप कुलदीप जी के वर्कर नहीं, आप बीजेपी के? मैं मोदी जी का भगत हूँ। मोदी जी के भगत हो? बिल्कुल। तो क्यों हो मोदी जी के भगत, ऐसा क्या खास है मोदी जी में? मोदी जी का तो पूरा विश्व ही फैन है, तो हम क्यों नहीं है? हमारे तो देश के प्रधानमंत्री है वो। उन्होंने तो बहुत कुछ किया है जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने किया ही नहीं। नहीं, जैसे आपको क्या लगता है, कोई काम आपको फील होता है भाई ये काम बहुत बढ़िया कर दिया मोदी जी? मोदी जी ने एक तो राम मंदिर है जो जिसको भारत सरकारें 500 साल से मुद्दा बना रही थी, तो मुद्दा ही ख़त्म कर दिया। और 370 थी तो वो भी एक मुद्दा ही बना रखा था। कोई खून खराबा हुआ, कोई नुकसान हुआ तो मोदी जी ने किया है वो। और बहुत से काम है जो मोदी जी ने किया है वो। अच्छा, अगर यहाँ कुलदीप बिश्नोई जी को टिकट मिलता तो कैसा रहता माहौल? तो भी बढ़िया रहता। लेकिन जैसे लोगों कह रहे हैं कि भाई मनोहर लाल जी ने बयान दिया भजनलाल जी के बारे में और कुलदीप बिश्नोई को टिकट नहीं मिला, इस बात की नाराजगी है, ना भव्य को मंत्री बनाया। नहीं, इस बात की कुछ तो उनको फील होता ही होगा एक बार तो टिकट ना मिले तो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वो खूब मेहनत कर रहे हैं। अब भव्य जी भी आज दौरा निकाल रहे हैं हर गाँव का। और पहले भी 3 दिन पहले भी कुलदीप जी ने एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है, उसमें सबको एक एक को समझाया है भाई अपने को जी तोड़ मेहनत करनी है, रणजीत जी को जिताना है। अच्छा, तो आपके लिए जो वैसे विपक्ष कहता है बेरोजगारी है, महंगाई, ये कोई मुद्दे नहीं है? नहीं, ये कोई मुद्दे नहीं है। ये मुद्दे बनाए जा रहे हैं, मनगढ़ंत मुद्दे हैं। अभी तो बिना पर्ची खर्चे के युवा लगे हैं, तो उनसे पूछो ना। पहले तो जूते घिस जाते थे चमचों के पीछे पीछे, अभी घर बैठे उनका ज्वाइनिंग लेटर आता है, तो एक मसला तो है ही युवाओं में। तो हरियाणा में आपको क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी, क्योंकि आप देखते होंगे इधर उधर बात भी करते होंगे लोगों से? हरियाणा में 9 सीटें आएंगी जी। एक सीट को कहाँ कसर रहेगी? एक की तो कोई चल रहा है डिस्प्यूट। अच्छा, कौन सी सीट है वो? वो रोहतक की। अच्छा, आपको लगता है दीपेंद्र हुड्डा इस बार वहाँ फाइट में जीत सकते हैं? हाँ, जो बता रहे हैं जो लोग रुझान इस हिसाब। अच्छा, हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? महावीर। तो महावीर जी, क्या है आपके गांव में माहौल? माहौल बढ़िया है। कौन सी पार्टी का है? बीजेपी को। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने सब? करके दी मैं, हम कुलदीप के पीछे हैं, करना है क्या? अच्छा, मैं कुलदीप के पीछे हैं। तो कुलदीप जी को तो टिकट नहीं दी इन्होंने। कोई बात को नहीं दी, तो हम पर के पीछे हैं। अच्छा, तो कुलदीप जी ने कह दिया भाई मेहनत करो, बीजेपी को वोट जिताओ। वो हम तो दे तो। अच्छा, तो फिर कुलदीप जी से आप ये तो पूछोगे जी ना, आपके बेटे को मंत्री बनाया ना, आपको टिकट दी, वोट क्यों दे फिर हम? वो उनका काम है। अच्छा, ये कह रहे हैं वो उनका काम, आपको क्या लगता है जी? ऐसे रणजीत चौटाला किसान पुत्र हैं और हम भी किसान हैं। इन्होंने किसानों के कभी भी आवाज़ नहीं उठाई और मनोहर लाल खट्टर ने चौधरी भजनलाल जी के खिलाफ जो बोला है वो बहुत गलत बोला है, तो हम दूसरी पार्टी को वोट देंगे। अच्छा, हाँ, बस ये दो बातों की नाराजगी है आप? बिल्कुल नाराजगी। हाँ, बिल्कुल नाराजगी। फिर लेकिन कुछ लोग जो कह रहे हैं भाई कुलदीप जी के कहने से उन्होंने अब रिक्वेस्ट कर दी। नहीं, वो टीस तो हमें है जो चौधरी भजनलाल जी को उन्होंने अपशब्द बोलने, और हम किसान और वो किसान पुत्र है, उन्होंने भी हमें दिल्ली जाने से रोका है, हमारी आवाज़ नहीं उठाई, तो उनको कैसे वोट दें? हम वोट नहीं देंगे। तो
तो आपको लगता है कि किसानों में जो नाराजगी है उसका नुकसान है? बिल्कुल नुकसान है और नाराजगी है किसानों के अंदर। तो आपकी वैसे मतलब किसानों की दिक्कत क्या है? क्या आप लोगों को हम अपनी मांगे मांग रहे थे और वो किसी को दिया है, दिल्ली तक जाने ही नहीं दिया हमें, तो नाराजगी थे उनसे हमें। और अगर ये टिकट कुलदीप बिश्नोई जी को मिलता तो? वो उनके साथ होते हम, वो तो अपना वो पर्सनल आदमी है हमारा। कौन रंजीत कहाँ से आता ही नहीं हमारे यहाँ, कहाँ से आएगा वो आएगा नहीं यहाँ पे, चुनाव होने के बाद में चला जाएगा। वो तो कुलदीप हमारे यहाँ रहता है, अगर कोई काम हो तो उसका हाथ पकड़ के करवा लेते, उनसे किन को पकड़ेंगे हम। लेकिन लोग तो ये भी शिकायत कर लेते हैं ना फिर कि भाई कुलदीप बिश्नोई जी तो बहुत बहुत दिनों में आते हैं, दिल्ली रहते हैं या बाहर रहते नहीं, हमारे टच में रहते, ये बात नहीं है। कुलदीप होता है वो हमारे टच में रहते, कभी भी होते, पर वो टच में रहते, वो आते रहते। पर अब हम कुलदीप के पीछे इस पार्टी को वोट नहीं देंगे। वो क्यों? किसान विरोधी पार्टी है और हम किसान हैं। तो फिर किसान ही ऐसी कौन सी पार्टी लगती है? कांग्रेस है, बिल्कुल कांग्रेस है। आपने पहले 10 साल कांग्रेस का भी राज देखा है, देखा है, तो उस समय कांग्रेस राज में अच्छा था। आज हमें खाद की, बीज की बड़ी दिक्कत हो रही है। नकली बीज दे रहे हैं हमें, किसानों को खाद नहीं दे रहे। खाद का इतना रेट बढ़ा रखा है, महंगाई बढ़ा रखी है, किसी हमारी जिनिस का एक का भी भाव नहीं बढ़ाया है और महंगाई बढ़ा रखी है। लेकिन कैंडिडेट तो कांग्रेस के वही जेपी है जिसको आप लोगों ने बाई इलेक्शन में हरा दिया था। नहीं, वो समय होता है कई बार, ये उस टाइम मोदी लहर थी और ये अपना उपचुनाव था, उपचुनाव में सरकार का दबाव होता है, उसमें वो कोई बड़ी बात नहीं है। हारना जीतना कोई बड़ी बात नहीं होती है। जो चुनाव लड़ता है हर आदमी नहीं जीतता है, समय होता है, समय अनुसार वो जीत जाएगा। अभी समय आ रहा है जेपी का, वो जीत जाएगा। तो आपको क्या उम्मीद है कांग्रेस से? किसानों के लिए कांग्रेस को क्या करना चाहिए? जो कर रही है हमेशा ही ऑलरेडी किसानों के साथ रही है कांग्रेस, बीजेपी कभी किसानों के साथ नहीं रही है और जो करना है वो कांग्रेस ही करे किसानों के लिए। लेकिन आप अगर मान लो जेपी यहाँ से जीत जाते हैं तो फिर कुलदीप बिश्नोई जी तो भाजपा में रहेंगे, तो फिर उनका ये तो देखो राजनीतिक इसमें आना जाना होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा अनुमान है कि आगे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे कुलदीप बिश्नोई जी। बिल्कुल, आज ये तो आपने बड़ी बात कह दिया। बिल्कुल बड़ी बात है और लड़ेंगे, आप देख लेना। आप ये तो कह रहे हैं कुलदीप बिश्नोई जी बदल सकते हैं अगर कोई ऐसे बने तो हालात। बदलती है ना, पीछे बदलती है। कांग्रेस से थे, अजका बनाई थी, राजनीतिक सब वाजिब है। मायावती के साथ में चले गए थे, बाद में भाजपा के साथ में चले गए, फिर उनको छोड़ के फिर कांग्रेस में चले गए थे, फिर बीजेपी में आ गए। ये तो आने जानी चीज़ है, वो क्या है। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? जी ये बात तो सही कह रहे हैं जी। आगे का देखो भविष्य में क्या हो सकता है। फिलहाल तो हम तो जी हमारा जो आदमपुर हल्का है ना, वो कुलदीप का प्रिय है जी। वोटर एक एक वोटर है वो कुलदीप को मानते हैं। कुलदीप चाहे कांग्रेस में जाए, चाहे बीजेपी में जाए और चाहे कहीं जाए। अभी कुलदीप जी ने हमारे को आदेश दिया है अभी बीजेपी को एक एक वोट देने हैं, तो हम बीजेपी को वोट देंगे। जो ये भाई साहब कह रहे हैं इंदर जी, ये ज़्यादा इनके वो किसान विरोध वाले, वो इनकी भी बात सही है, लेकिन हम तो कुलदीप को मानते हैं। अच्छा, तो इसलिए हमारी तो मजबूरी है, वोट देंगे बीजेपी को। मतलब आप कह रहे हो कि किसान वाली बात पे आप इनसे सहमत हो कि भाजपा मैं तो देखो जी, मैं तो लखेरा जाति से संबंध रखता हूँ। चूड़ियाँ बेचना मेरा काम है। किसान मेरे ना तो ज़मीन है ना कोई और है। मेरे को ना पता इनका क्या मांग थी क्या नहीं थी। मैंने तो बात एक ही कह दी, मैं तो कुलदीप का वर्कर हूँ। कुलदीप ने हमारे को आदेश दिया भी रणजीत जी को जिताओ, हम अपना वोट देंगे। बाकी कहने से कोई किसी के वोट देता नहीं जी। हमारी लगन तो यही रहेगी भाई जी रणजीत जी को जितवाएं। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे किसान की नाराज़गी की आप बात कर रहे हो, तो बीजेपी या फिर जो है ना एक तरीके से ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि भाई ये एक वर्ग है बस किसानों का भी जो नाराज़ है, और वो इसको जाट नॉन जाट बना देते हैं फिर। नहीं, एक वर्ग नहीं है ये। 70% किसान है देश के अंदर, एक वर्ग कैसे होगा ये? 70% किसान है इस देश के अंदर, और जिसमें से चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हरियाणा के सबसे बड़े किसान हैं। सबसे ज़्यादा ज़मीन वाले वही हैं, उनके पिताजी के पास ज़मीनें थी सबसे ज़्यादा, और वही आज हमारी खिलाफत कर रहा है किसान होते हुए भी। तो उन आदमियों को वोट कैसे दिया जाए? तो सबसे बड़े किसान है वो, सबसे बड़े विश्वदार। तो आपको लगता है कि ये जो किसानों की नाराज़गी है ये फिर यहाँ हिसार के अलावा और कहाँ कहाँ नुकसान करेगी? पूरे हरियाणा के अंदर करेगी और पूरे देश के अंदर करेगा इनको किसानों को नाराज़गी। पूरे देश के अंदर किसानों के साथ ऐसा ही व्यवहार कर रखा है इन्होंने। तो हरियाणा में पिछली बार 10 आई थी इनकी, इस बार कोई सीटें नहीं है, ये मेरा अनुमान तो यही है। हो सकती है कुछ सीटें फाइट में आ जाएगी, बाकी सीटें कांग्रेस की आएगी सारी।
सीटें कांग्रेस कांग्रेस की आएगी। तो हमने यहाँ लोगों से बातचीत की गांव आदमपुर में, और कई तरह के फैक्टर्स यहाँ से निकल के आए। कुछ लोगों को इस बात की नाराज़गी है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जिस तरह से जो बात कही स्वर्गीय भजनलाल के बारे में, उसकी नाराज़गी है। हालांकि फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई जी भाजपा में हैं, उन्होंने आह्वान किया है, हम उनके साथ हैं और जहां वो कहेंगे वहां वोट डालेंगे। लेकिन एक किसानों की नाराज़गी की जो बात है वो भी सामने आई है। तो चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग है हिसार लोकसभा का। जयप्रकाश कांग्रेस से मजबूत टक्कर दे रहे हैं रणजीत सिंह चौटाला को, लेकिन रणजीत सिंह चौटाला भी मंजे हुए खिलाड़ी हैं, कई चुनाव वो लड़े हैं। हालांकि उनको जीत बहुत कम मिली है, लेकिन इस बार 4 जून को पता लगेगा कि हिसार लोकसभा का जो ताज है वो किसके सिर सजेगा। कैमरा पर्सन प्रियांशु के साथ राहुल यादव, आदमपुर, हरियाणा तक।